हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो भाई, ठीक हो ना सभी? और स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की? तो देखिए, दिवाली हमने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बनाई है, बहुत सारे पटाखे छोड़े हैं, है ना, बहुत दोस्तों से मिल लिए। अब भाई हमारे एग्जाम का टाइम आ गया है। देखिए, त्योहार हर साल आता है, वैसे ही एग्जाम भी हर साल आता है, तो हमें सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना है। तो अब टाइम नहीं रहा है, अब कोई त्योहार नहीं आने वाला है आपके एग्जाम के बीच, तो अब लग जाइए। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। अब जितना टाइम आप स्टडी को दे सकते हो उतना दे दो, रिजल्ट बेहतर आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लास्ट में पढ़ने वाले, एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ने वाले, तो उनकी कैटेगरी में हमें नहीं आना है। हमें कैसे भी करके री नहीं आना चाहिए, एक भी सब्जेक्ट के अंदर बैक नहीं लगना चाहिए बेटा। इस तरीके की तैयारी करनी है ना। तो एक बार अब 1-2 महीने तैयारी कर लोगे तो आपके 6 महीने सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट उग चुक आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरे 6 महीने टेंशन रहेगी आपको, ठीक है। तो वो टेंशन ना हो, इसलिए अभी टाइम है, स्टार्ट कर दो, जुड़ जाओ कटारिया फार्मेसी के साथ। सब कुछ अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। कटारिया फार्मेसी ऐप पे भी अवेलेबल हो चुका है और सारा मटेरियल हमारे चैनल पे भी अपलोड हो चुका है। तो आप स्टडी करने की क्यों देरी कर रहे हो, जब हम देरी नहीं कर रहे तो आज का हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का लास्ट यूनिट होने वाला है, जिसका रिवीजन हम करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल पे न्यू है आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के इस यूनिट के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको अच्छे से हम देखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर, बेसिकली इसके अंदर हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, और वो तीनों ही हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस है, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलैरोग्राफी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस, इनमें से क्वेश्चंस बनता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसके साथ साथ जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हमारा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें इस यूनिट को अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए, इसके बाद पोलैरोग्राफी में इल्कोविक इक्वेशन 2 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रो और केमिकल, मतलब कि कहीं ना कहीं केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे रोल होने वाला है। तो डेफिनेशन देखिए बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड आर एनालिटिकल टेक्निक बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बीच जो रिलेशन होगा उस पे हमारी ये टेक्निक बेस है। इसमें बेसिकली हम, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? पोटेंशियल है, करंट रेसिस्टेंट है, ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल इंपल्स, जो कंपोजिशंस है। केमिकल मतलब जो सॉल्यूशंस हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर आयंस हैं, जिसका हमें एनालिसिस करना है, उन दोनों के बीच यहाँ पे रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं इन इलेक्ट्रो केमिकल एनालिटिकल टेक्निक के अंदर, ठीक है। तो विद्युतीय रासायनिक विद्या ऐसी विश्लेषणात्मक तकनीक है जो विद्युतीय गुणों जैसे विभव है, धारा है, प्रतिरोध है और घोल की रासायनिक संरचना के बीच संबंध आधारित करते हैं और हमें हमारा एंड पॉइंट रिजल्ट देते हैं। जैसे ईसीजी मशीन है, हृदय की विद्युतीय गति से स्वास्थ्य बताती है ना, VQRS कॉम्प्लेक्स बनता है ना, हमने देखा है ना ह्यूमन एनाटॉमी में, तो वो इसी मेथड पे काम करता है। वैसे भी इलेक्ट्रोकेमिकल विद्या घोल की रासायनिक शास्त्र को उसकी बिजली से बताती है, करंट से बताती है कि ये भाई कैसा है हमारा जो भी प्रोडक्ट है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बेसिक है। जैसे अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बेसिकली सेल का क्या काम होता है? या तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन का काम होता है सेल का, ठीक है। तो 2 टाइप के सेल होते हैं, एक तो गैल्वेनिक वोल्टिक सेल जो बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब इसको बाहर से एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसको नहीं चाहिए, ये एनर्जी खुद देता है। इस टाइप का डिफरेंस इसके अंदर है। तो ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोड। देखिए बेसिक जो पॉइंट हमें आगे काम आने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन में हम स्टडी करें। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे ना रिएक्शंस के अंदर, पोलैरोग्राफी के अंदर, कंडक्टोमेट्री के अंदर, पोलैरोग्राफी के अंदर, पोटेंशियोमेट्री के अंदर।
तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रोड कंडक्टर है दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड क्या है? एक ट्रांसफर मेथड हो सकता है ना, एक कोई भी किसी भी धातु से बना हुआ हो सकता है, वो सॉल्यूशन के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है। अब जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो जो रोड लगाते हैं गर्म करने वाली, तो एक तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी को पानी के अंदर लेके जा रहा है ना, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब उस वाटर के अंदर उस एनर्जी को मतलब हीट करने के लिए हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर रहा है, हीट हो जाएगा। एक तरीके से इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही तो हुआ ना, इलेक्ट्रोड ही तो ट्रांसफर करा उसको। तो बेसिकली दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स हमारे यूज होते हैं, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब वो स्टैंडर्ड होता है, पहले से ही उसका सारी चीजें हमें पता होती है, जैसे स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, एल्यूमिनियम सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। इसके बाद आता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो बेसिकली मेजर करता है हमारा जो भी हम एनालिटिकल टेक्निक कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड देगा। इंडिकेटर से नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मेजर पोटेंशियल चेंजेस, ठीक है। ऐसे चालक जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इलेक्ट्रोड और घोल के बीच करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल, क्या होता है भाई? तो पोटेंशियल द ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रिकल प्रेशर फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए, फ्लो करने के लिए जितना इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल हमें काम आएगा पोटेंशियोमेट्री के अंदर, ठीक है। और मेजर इन वोल्टेज, और इसको वोल्टेज में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वोल्टेज होती है। इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने वाले विद्युतीय दाब जिसे वोल्टेज में मापा जाता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। इसके बाद आता है करंट। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजर इन एम्पियर, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। रिलेटेड टू रिएक्शन रेट, ये रिएक्शन रेट से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिसे एम्पियर में मापा जाता है, ये अभिक्रिया जो रिएक्शन है उसकी रेट को दर्शाता है, बताता है, ठीक है। ये बेसिक हो गए। अब आते हैं हमारे मेन फर्स्ट टॉपिक पे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में फर्स्ट हमारा मेथड है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री कहीं तो आप लोगों ने सुना होगा, हमने जब इमल्सन का टेस्ट किया कि ये हमारा WO टाइप का है या OWO टाइप का, तब हमने कंडक्टिविटी टेस्ट किया था। क्यों किया था भाई कंडक्टिविटी टेस्ट? क्योंकि जो WO टाइप का इमल्सन है हमारा, वो कंडक्टिविटी उसके अंदर प्रवाहित नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी, वो उसमें जो भी बल्ब लगाएंगे वो नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल की मात्रा ज़्यादा है और वो ऑयल लेस कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब बात करें तो हमें पता लग गया कि हमारा ये WO टाइप का इमल्सन है। अगर इसकी जगह OW टाइप का इमल्सन होता तो हम इजीली वहाँ पे जो भी बल्ब हमने लगाया है वो करंट पास होता उस सॉल्यूशन से, इमल्सन से, और हमारा बल्ब चल जाता, तो हम समझ जाते कि भाई ये OW टाइप का इमल्सन है। तो क्या हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, वो फ्लो हो रही है, ठीक है। तो कंडक्टोमेट्री में क्या कैसे मेजर करते हैं हम? कंडक्टोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जो भी सस्पेंशन इमल्सन है, तभी तो हमारा जो बल्ब है वो जलेगा ना। इलेक्ट्रोड की मदद से ही तो हमारी एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर होगी और बल्ब जलेगा, ठीक है। तो ये होता है कंडक्टोमेट्री। तो कंडक्टोमेट्री इलेक्ट्रोलाइट घोल की विद्युतीय चालकता को मापने का प्रक्रिया है, मतलब कि विद्युत इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है या नहीं। ये आयन की मदद से ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है ना। तो एग्जांपल देखिए, जैसे नमक वाला पानी है, बिजली का करंट इजीली पास कर देता है और शुद्ध पानी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर आयंस होते हैं, ठीक है। चलिए, यही कंडक्टोमेट्री है। बात करें प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री, तो इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट आयन, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयंस होंगे, और आयन बेसिकली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस प्रेजेंट हैं, टाइप ऑफ आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा कंडक्टिविटी। जैसे केमिकल रिएक्शन है उसमें न्यूट्रलाइजेशन, प्रिसिपिटेशन, रेडॉक्स, चेंज इन आयन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंडक्टिविटी। इन रिएक्शन के अंदर जैसे ही आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है और चेंज इन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है, समझ गए।
अब आता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, टाइट्रेशन वेयर द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय मेजरिंग कंडक्टिविटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडिकेटर। मतलब यहाँ पे इंडिकेटर नहीं यूज किया जाता है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो भी करंट कंडक्ट हो रहा है उसके माध्यम से हमारा रिजल्ट निकाला जाता है। तो यूजफुल फॉर कलर टर्बिड सॉल्यूशंस वेयर इंडिकेटर फेल। देखिए इंडिकेटर बेसिकली कलरफुल होते हैं, तो अगर सॉल्यूशन पहले से ही कलरफुल है, कलर्ड है, टर्बिड है, तो उसमें हम कलर की माध्यम से, इंडिकेटर की माध्यम से हम उसको चेक नहीं कर सकते, तो वहां पे हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। अब देखिए कंडक्टिविटी सेल्स एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर कंडक्टिविटी हैविंग 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसके अंदर 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जो क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, और ये वाले जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं और ये ब्लैक प्लेटिनम से कोटेड हैं, और ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको हमने बना दिया भाई, ये कंडक्टिविटी सेल हमारा तैयार है। यहाँ पे रेसिस्टेंस बॉक्स लग गया, यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जहां से करंट प्रवाहित होगा ना। अब इसमें क्या होगा भाई, अब इधर से करंट जाएगा हमारा, ठीक है। तो करंट अगर इससे इसमें आ गया है ना, इससे इसमें आ गया, तो मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब इमल्सन हम ऐसे ही तो पता करते हैं, अगर ये करंट इधर से इधर फ्लो हो गया तो मतलब हमारा जो भी सस्पेंशन है OW टाइप का है, अगर नहीं कर पाया तो WO टाइप का है। ये टेस्टिंग ही तो है, ठीक है। चलिए एक आता है सेल कांस्टेंट, मतलब कि एक तरीके से हमें एक्चुअल जो कंडक्टिविटी चाहिए तो इस सेल कांस्टेंट की मदद से हमें मिलती है। जैसे इसका कैसे डिनोट करते हैं, K इक्वल्स टू D/A। डी यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड से हमारा उसके बीच कितना डिस्टेंस है, ठीक है। और ए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया कितना है इलेक्ट्रोड का सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट इज ए करेक्शन फैक्टर यूज्ड टू कैलकुलेट ट्रू कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट एक सुधारक कारक है जिसमें वास्तविक चालकता ज्ञात की जाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। पहले पढ़ चुके हैं हम इनको, एसिड बेस टाइट्रेशन हमने नहीं पढ़ा, क्या पढ़ लिया। तो क्या है, ये भी हमारा टाइप है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, HCl है और NaOH है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, H प्लस न्यूट्रलाइज होगा, रिएक्शन होगी, H प्लस न्यूट्रलाइज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। उसके बाद ये न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद देन इंक्रीज कंडक्टिविटी, क्योंकि ऑक्सिस OH माइनस आयन बच जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। 2 स्टेप्स होती हैं एक रिएक्शन के अंदर। दूसरा है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। ग्रेविमेट्री हमने देखा था ना, तो ग्रेविमेट्री में प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन हो रहा था, SgNO3 वर्सेस HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि Cl माइनस रिमूव होगा एज AgClPpt। ये Cl Ag से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AgClPpt बनाएगा, तो स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही AgCl बन जाएगा उसके बाद देन इंक्रीज ऑक्सिस Ag प्लस आयन। अब जो बच गया है Ag प्लस आयन वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे है रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये भी हमने पढ़ लिया। तो इसमें Fe आयन फेरस आयन है वर्सेस पोटेशियम मैग्नेट, सॉरी पोटेशियम परमैग्नेट है। तो इसमें देखिए कंडक्टिविटी चेंज विद आयन कंज्यूम, कितना आयन कंज्यूम हो रहा है उसके हिसाब से कंडक्टिविटी चेंज होगी। इसके अलावा एक टाइप और है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। इसमें बेसिकली एसिटिक एसिड प्लस NaOH है, क्या बनाएगा, सोडियम एसिटिक एसिड बनेगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या, OH माइनस आयन रह जाएगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज स्लोली ड्यू टू एसिटेट आयन, क्योंकि पहले एसिटेट आयन है तो यहाँ पे एसिड है, तो कंडक्टिविटी पहले कम रहेगी, उसके बाद शार्प राइज होगा, एकदम से राइज होगा, क्योंकि एक्सिस जैसे ही हमारी रिएक्शन होगी एसिटिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम एसिटेट बन जाएगा और बाद में OH माइनस है वो ऑक्सिस, जो बचा हुआ OH माइनस वो रह जाएगा, वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। जैसे कि ऑलवेज चेक बिफोर इक्विवेलेंस एंड आफ्टर इक्विवेलेंस आयन टाइप, शेप ऑफ ग्राफ विल चेंज। आयन मतलब स्टार्टिंग में ग्राफ अलग होता है
और एंड में ग्राफ अलग होता है। ये डिफरेंस इसी वजह से आता है, कंडक्टिविटी की वजह से, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हम कंडक्टिविटी कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस को यूज करते हैं, जैसे कि एंड पॉइंट डिटेक्शन विदाउट इंडिकेटर, जहाँ पे हम इंडिकेटर्स यूज नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का यूज करते हैं। वाटर प्यूरिटी टेस्टिंग के लिए डिजोल्व साल्ट्स को डिजोल्व करने के लिए। सोल्यूबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, जैसे कि स्प्रिंगली सोल्यूबल हैं, बेरियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड है, इनकी सोल्यूबिलिटी को चेक करने के लिए। स्टडी ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट हाइड्रोलाइसिस है, उसकी स्टडी करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ऑफ वीक एसिड्स, डिटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, एस्टिमेशन ऑफ आयोनिक ड्रग्स एंड एक्सिपेट्स। काफी सारे यूजेस हैं, याद रख लेना इनको, ठीक है। चलिए अब आता है पोटेंशियोमेट्री। तो नाम में छुपा है भाई पोटेंशियल का रोल होने वाला है यहाँ पे। तो पोटेंशियोमेट्री एंड इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। इन विच पोटेंशियल, जिसको हम वोल्टेज में डिनोट करते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेजर एट जीरो करंट। इसमें क्या किया जाता है, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है जो हम यूज कर रहे हैं उसका करंट मेजर किया जाता है, उसका पोटेंशियल मेजर किया जाता है एट जीरो करंट, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन सॉल्यूशन, जिससे पता लग सके कि हमारे जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है उसके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन क्या है भाई, ठीक है। तो ये एक विद्युतीय विश्लेषणात्मक विधि है जिसमें किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल वोल्टेज शून्य द्वारा जीरो करंट पर मापा जाता है, ताकि विलयन में आयनों की सांद्रता ज्ञात की जा सके, ठीक है। मतलब करंट नहीं बहती, सिर्फ वोल्टेज बोलती है, यही है पोटेंशियोमेट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पहले देख चुके हैं हम, दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या करता है, केमिकल को एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे गैल्वेनिक सेल्स है, और यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ड्राइव ए रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स दो टाइप के सेल्स होते हैं, वो हमने देख लिए हैं। गैल्वेनिक सेल जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, क्योंकि ये केमिकल से इलेक्ट्रिकल जनरेट करेगा, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जाम्पल है इसका डेनियल सेल्स, जिंक और कॉपर, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो एक्सटर्नल करंट सप्लाई इसको चाहिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें होने वाली है, NaCl सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो गैल्वेनिक गिव करंट, इलेक्ट्रोलाइट ईट करंट, करंट चाहिए। ये डायग्राम है हमारा इसका, ये डेनियल सेल का है। ये डेनियल सेल हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं 11th-12th के अंदर, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ा है हमने। दो सॉल्यूशन होंगे, एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, बीच में एक साल्ट ब्रिज लगा हुआ होगा जिसके अंदर KCl फिल होगा, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, बीच में वोल्टेज मीटर लगा हुआ होगा। रिएक्शन हमारी होगी जिंक सल्फेट एक्वस और कॉपर सल्फेट एक्वस और कॉपर, यही तो पढ़ा था हमने। तो ये डायग्राम नहीं बना पाओगे क्या, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पूछा जाए तो अच्छे से बना दोगे, और ये डायग्राम याद भी कर लेना बेटा, ठीक है। अब आते हैं हमारे इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़े हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। क्या डिफरेंस है, याद है ना। रेफरेंस हमारा पहले से ही सब कुछ पता है इसका, इंडिकेटर हमारी हेल्प करेगा करंट को जानने में, कंडक्टिविटी को जानने में, करंट पोटेंशियल जो भी है उसको, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड विद कांस्टेंट वेल नॉन पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल हमें पहले से ही पता है। यूज टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। एक तरीके से सहायक इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका करंट जो होता है, प्राइमरी रेफरेंस जो होता है, पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्टेज होता है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लस हाइड्रोजन गैस बबल्ड एट 1 atm प्रेशर प्लस 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन। ये एक तरीके से पूरी जो रिएक्शन है उसको बता दिया कि भाई सॉल्यूशन में 1 मोलर हाइड्रोजन आयन है, 1 atm प्रेशर है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और H2 गैस वहां से निकल रहा है, ठीक है, बबल के रूप में। लिमिटेशन इसका डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना आसान नहीं है। डिटेल में पढ़ना है, लेक्चर्स देखो पीछे वाले या फिर नोट्स में देखो, ठीक है, दो जगह मिलेगा आपको। हाइड्रोजन ऑलवेज स्टार्ट विद 0, एंड जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है पोटेंशियल इसका हमेशा 0 होता है।
आगे आता है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। सिल्वर वायर, इसमें सिल्वर वायर जो होता है कोटेड होता है किससे, AgCl इन KCl सॉल्यूशन, AgCl से कोटेड होगा और ये सॉल्यूशन जो होगा वो KCl होगा, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। इसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव 0.197 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना आपको पोटेंशियल, ठीक है। सिंपल है, चीप है, स्टेबल है और कॉमनली यूज इसका किया जाता है। क्लोराइड मीन स्टेबल राइड, सिल्वर क्लोराइड स्टेबल इलेक्ट्रोड। आगे आता है कैलोमेल इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस सेचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड, ये इसके अंदर होता है। पोटेंशियल इसका होता है 0.214 वोल्टेज, सेचुरेटेड KCl, ठीक है। डिसएडवांटेज है भाई, मर्करी है तो थोड़ा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, कैलोमेल मर्करी फेलो, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रोड हो गए, सॉरी 3 है ना। ये हमारा सेकंड आ गया इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर आप जानते हैं भाई क्या करता है, इलेक्ट्रोड दैट रेस्पॉन्ड टू आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन, और हमें इसका पोटेंशियल पता करना है, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन है, किस टाइप के हैं। तो इसमें बेसिकली मेटल इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। सबसे पहले तो सेम इलेक्ट्रोड होगा और सेम ही सॉल्यूशन के अंदर यूज होगा। देखिए फर्स्ट काइंड मेटल इन इट्स ऑन आयन सॉल्यूशंस, खुद के ही सॉल्यूशन के अंदर मेटल आयन यूज होगा सेम, जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड काइंड मेटल कवर्ड विद स्लाइटली सोल्यूबल साल्ट, जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड से कोटेटेड होता है तो कोटिंग होगी। थर्ड है इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होंगे, जैसे प्लेटिनम है, Au है, ठीक है, गोल्ड यूज इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। आगे आता है ग्लास इलेक्ट्रोड, जैसे हमने pH मीटर देखा होगा ना, वो ग्लास इलेक्ट्रोड ही होता है, ग्लास का बना होता है ना। तो मोस्ट कॉमन फॉर pH मेजरमेंट, थिन ग्लास बल्ब फिल्ड विद एक ग्लास बल्ब साइज का होता है, फिल्ड होता है HCl प्लस उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, ठीक है। सेलेक्टिव टू H+ आयन ओनली, ठीक है। ग्लास pH ग्लास याद रह जाएगा। एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट करते हैं, अनलाइक इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्री यूज पोटेंशियल चेंज, जैसे ग्राफिकल मेथड में हम प्लॉट जो होगा हमारा E पोटेंशियल वर्सेस वोल्ट, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा हो गया डेल्टा E और डेल्टा V, पीक पे होगा, पीक पे ग्राफ होगा और एंड पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड डेरिवेटिव डेल्टा स्क्वायर E डेल्टा V स्क्वायर, कर्व क्रॉस जीरो एंड पॉइंट होगा यहाँ पे। ये 3 टाइप से हमें एंड पॉइंट डिटेक्शन होता है पोटेंशियोमेट्री कहता है। तो डेरिवेटिव डिटेक्शन, शार्प डायरेक्शंस। एप्लीकेशंस की हम बात करें तो एसिड बेस टाइट्रेशंस, HCl वर्सेस NaOH यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स टाइट्रेशन, फेरिक आयन वर्सेस सेरस, ठीक है। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन AgNO3 वर्सेस NaCl, इसमें भी एप्लीकेशन होता है इसका। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन EDTA फॉर हार्डनेस टेस्ट। फार्मास्यूटिकल यूजेज जैसे assay ऑफ विटामिन C, आइसोनायाजिड और डिटर्मिनेशन ऑफ pK वैल्यू, इसमें पोटेंशियोमेट्री का यूज होता है। अब आते हैं हम पोलेरोग्राफी। तो पोलेरोग्राफी यहाँ पे क्या है, एक ग्राफ जो बनेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे पोलेरोग्राम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक इन विच द करंट इज मेजर एज फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, मतलब कि कितना पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है उसके हिसाब से करंट को मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से कंडक्टोमेट्री और पोटेंशियोमेट्री दोनों एक जगह आके लड़ रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें धारा, करंट बेसिकली हमने कंडक्टोमेट्री में देखा, को लगाए गए वोल्टेज मतलब पोटेंशियल के अनुसार चेक किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड या फिर अन्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। प्राप्त ग्राफ को, जो ग्राफ बनता है उसको हम बोलेंगे पोलेरोग्राम। तो देखिए इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक इन विच द करंट इज मेजर एज फंक्शन ऑफ अप्लाई पोटेंशियल यूजिंग ए ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड और अदर इलेक्ट्रोड, द प्लॉट ऑब्टेन इज कॉल्ड एज पोलेरोग्राम। ये डायग्राम है,
अगर आपको पूछा जाए 10 मार्क्स में पोलेरोग्राफी तो ये डायग्राम आपको बना देना है, ठीक है। काउंटर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये पोलेरोग्राफ यहाँ पे बनेगा हमारा, इंडिकेट करेगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है, और रिकॉर्डर इसमें लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल्स की बात करें तो इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज में ओनली रेजिडुअल करंट फ्लो, स्टार्टिंग में रेजिडुअल करंट फ्लो होगा। उसके बाद व्हेन पोटेंशियल रीच डिकम्पोजिशन पोटेंशियल, एनालाइटिक जो भी एनालाइट होगा, जैसे ही पोटेंशियल डिकम्पोजिशन होगा तो जो हमारा एनालाइट होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो रिड्यूस होगा या फिर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो करंट राइज होगा, करंट बढ़ेगा, रीच कांस्टेंट वैल्यू, अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंचेगा तो लिमिटिंग करंट, वहां पे एक कांस्टेंट पे तो डिफ्यूजन हो जाएगा ना, मतलब करंट हमारा लिमिट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो डिफ्यूजन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन होगी उतना ही डिफ्यूजन करंट होगा और इक्वल हो जाएगा। बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बेस्ड होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, जैसे डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रग का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आता है इल्कोविक इक्वेशन, याद कर लेना, बस इसको याद करना। देखिए ID708 एंड डी स्क्वेयर 1/2 m स्क्वेयर 2/3 और टी स्क्वेयर 1/6 सी। ID यहाँ पे डिफ्यूजन करंट कितना है उसको मेजर किया जाता है इल्कोविक इक्वेशन की मदद से, और ये पोलेरोग्राफी में बेसिकली यूज होता है। n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, डी हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट कितना है जो दिया हुआ होगा आपको। वैसे इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं पूछा जाता आपको, डायरेक्ट इक्वेशन इक्वलिक इक्वेशन लिखिए भाई, ठीक है। एम फ्लो रेट ऑफ मरकरी, टी ड्रॉप टाइम, कितने टाइम में ड्रॉप हो रहा है मरकरी, और सी एनालाइट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एल्कोविक समीकरण बताता है कि डिफ्यूजन करंट कैसे कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड की विशेषताओं पर निर्भर करता है, ठीक है। एल्कोविक करंट कैलकुलेशन फॉर्मूला इन पोलेरोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोड यूज इन पोलेरोग्राफी, पहला जो इलेक्ट्रोड है हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड यूज होगा। क्या होता है इसके अंदर, नाम में छुपा हुआ था भाई, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, मतलब मरकरी की ड्रॉप आएगी बार बार, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोड होगा। तो एन इलेक्ट्रोड इन विच मरकरी ड्रॉप फॉल कंटिन्यूसली, लगातार, एंड ईच फ्रेश ड्रॉप एक्ट एज न्यू कैथोड सरफेस फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब कि एक एक ड्रॉप जो गिरेगी ना वो नया सरफेस देती है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन के लिए। तो ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें पारे की बूंदें लगातार गिरती है और हर नई बूंद कैथोड सतह बनाकर अभिक्रिया रिएक्शंस करवाती है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें देखिए मरकरी रिजर्वायर होगा जो ऊपर लगा हुआ है, इसमें मरकरी फिल होगा, नीचे कैपिलरी ट्यूब होगी, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसकी मदद से हमारा मरकरी नीचे आएगा और ड्रॉप फॉल 1-2 सेकंड के अंदर एक ड्रॉप आएगा, ठीक है। मरकरी ड्रॉप कैथोड की तरह काम करेगा, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, ठीक है, और हर एक नया ड्रॉप नया सरफेस, नया कैथोड प्रोवाइड करेगा और रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराएगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे कैलोमेल इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद रख लेना है पोलेरोग्राफी में इलेक्ट्रोड का, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का, ठीक है। चलिए वर्किंग कैसे करता है भाई, हर नई बूंद नया इलेक्ट्रोड, कंटामिनेशन का चांस नहीं होगा। करंट को मेजर किया जाएगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एनालाइट के इक्वल होगा, वो जितना रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा उतना ही करंट होगा। डाटा प्लॉटेड एंड पोलेरोग्राम, जो भी ग्राफ बनेगा उसको हम पोलेरोग्राम बोलेंगे, ठीक है। डीएमई ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड सेल्फ क्लीनिंग इलेक्ट्रोड है, मतलब भाई नया ड्रॉप आ रहा है तो ऑटोमेटिकली न्यू आ रहा है ना। एप्लीकेशंस की बात करें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ जिंक आयन, लेड, कैडमियम और कॉपर आयंस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। ड्रग ऐसे जैसे सल्फर ड्रग है, विटामिन है, पॉल्यूटेंट डिटेक्शन, हैवी मेटल के डिटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। आगे आएगा रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसके भी नाम में छुपा हुआ भाई, ये रोटेट करेगा, रोटेट करके एक नई सरफेस देगा, वो बूंद बूंद से दे रहा था, ये रोटेट करके नई सरफेस प्रोवाइड करेगा। A platinum electrode rotate mechanically to renew surface, सरफेस को न्यू बनाने के लिए कंटिन्यूसली रोटेट करेगा, गिविंग स्टेडी स्टेट करंट प्रोपोर्शनल टू एनालाइट कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी जो करंट होगा वो एनालाइट के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जिसे घुमाया जाता है ताकि नई सतह मिलती रहे और स्थिर धारा, स्थिर करंट प्राप्त हो जो कंसंट्रेशन के इक्वल हो।
कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्लेटिनम वायर या डिस्क एज इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है सॉल्यूशन के अंदर, मोटर लगा हुआ हो तो उसके रोटेशन के लिए, और रेफरेंस प्लस काउंटर इलेक्ट्रोड इसमें लगे हुए होते हैं। वर्किंग की बात करें तो रोटेट करेगा इलेक्ट्रोड और कंटिन्यूसली फ्रेश सॉल्यूशन की सप्लाई करेगा। अवॉइड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, करंट स्टेडी स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यही तो हमें चाहिए। रोटेट करो, कांस्टेंट करंट पाओ। एप्लीकेशन है काइनेटिक स्टडीज के लिए, रेडॉक्स प्लस कैटालाइटिक रिएक्शंस के लिए, और सेफर है, नो मर्करी हैजार्ड, यहाँ पे कोई भी मर्करी का रोल नहीं है, ठीक है, तो सेफ भी होगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोलेरोग्राफी की। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल आयन, जिंक, कैडमियम, लेड, ठीक है, कॉपर भी आ जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाफ वेव पोटेंशियल। ट्रेस एनालिसिस, पार्ट्स पर मिलियन लेवल ऑफ डिटेक्शन, जो भी मतलब कोई भी ट्रेस मटेरियल प्रेजेंट है उसका एनालाइज करने के लिए। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जैसे कि ड्रग है, विटामिन है, एंटीबायोटिक है, सल्फा ड्रग्स के लिए। एनवायरमेंटल एनालिसिस, जैसे पॉल्यूटेंट है, हैवी मेटल है, पेस्टिसाइड्स है। और बायोकेमिकल यूजेस की बात करें तो एंजाइम रिएक्शंस, ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है। पोलेरोग्राफी पोल्यूशन, फार्मा, प्रोटीन का टेस्टर है भाई, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन हमें याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो भी वन शॉट लेक्चर आएगा वो आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जल्दी ही हम सारे सब्जेक्ट को कवर करवा देंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लाने वाले हैं। तो बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ, और अभी तक अपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए, अब टाइम नहीं बचा स्टडी के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाद में रिग्रेट हो, इससे अच्छा अभी टाइम दो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो, ज्यादा चार्जेस नहीं है। अरे ऑफर्स भी चलते रहते हैं, अगर आप ज्यादा पेड नहीं कर पा रहे तो ऑफर्स का फायदा उठाओ ना। दिवाली पे कितना अच्छा ऑफर चलाया था, आप उस टाइम अगर पढ़ाई कर रही हैं तो आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो बेटा। देखिए अगर आप सोचोगे कि ये 200 रुपये 300 रुपये ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है आपके कॉलेज फीस से कंपेयर करें तो, और हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तभी हम इतना जल्दी आपको सिलेबस कवर करवा पा रहे हैं, तो क्या हम इतना भी नहीं ले सकते? यह जेन्युइन है। अगर आप सोचोगे, एक बार सोच के देखोगे कि कॉलेज में हम इतनी फीस दे रहे हैं, फिर भी कॉलेज वाले टीचर्स हमारे लिए इतने एफर्ट नहीं लगा रहे जितने हम लगा रहे हैं, तो ये बहुत कम अमाउंट है उसके सामने, ठीक है। तो ईमानदारी का ले रहे हैं, देखिए बिना काम करे, बिना मेहनत करे हम कुछ भी नहीं ले सकते आप लोगों से, ठीक है। और जहां तक हो सके हम लेक्चर्स आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं बेटा। और क्या चाहिए आपको? समझ में आना चाहिए, टॉपिक समझ में आने के बाद आप कहीं से भी पढ़ लोगे, ठीक है। और क्या चाहिए? कोई भी डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो, सारे डाउट सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।